बीपीएससी ऑडिटर के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस हम लोग आज देखने वाले हैं, जो 29/8/2000 जो आज के डेट में संपन्न कराई गई है। तो चलिए देखते हैं कि बीपीएससी ऑडिटर के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं कि भारत की संचित निधि से भुगतान किसके द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है। यानी भारत की संचित निधि से भुगतान किसके द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है, तो भारतीय संसद के द्वारा। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम, तो बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये अवरोही क्रम हो गया। यानी 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में संशोधन किसके या किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों के द्वारा जो है संशोधन प्रारंभ किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 1 और 2। डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है। यानी भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है। तो आर्टिकल 352 यानी 352 के तहत हुआ है। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। एक से अधिक विकल्प होते हैं। वह अपनी अनुमति दे सकते हैं, वह अपनी अनुमति से को रोक सकता है, वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसलिए इसका उपयुक्त आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। यानी 5 का ई नंबर जो होगा वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा। इसमें भी एक से अधिक होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। असत्य मेल को चुने। क्वेश्चन नंबर 7 असत्य मेल को चुने। इसमें असत्य चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो अनुच्छेद 48 भी जो मान ली सीएजी से संबंधित है, ये भी असत्य है। अनुच्छेद 50 ये भी असत्य है। अनुच्छेद 49 ये भी असत्य है। 40 जो कि आप जानते हैं ग्राम पंचायत से संबंधित है। 45 भी ये भी असत्य है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 7 का आंसर ई होगा। उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। तो केवल राज्य विधानमंडल द्वारा। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर, यानी लोकसभा और राज्यसभा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। यानी राज्य में अध्यादेश जो होता है वह किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि राज्य में किसके द्वारा अध्यादेश लागू किया जा सकता है। तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। 10 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 कि राज्य में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों का अंतराल है। राज्य में तृतीय यानी थर्ड
पंचवर्षीय योजना तथा चौथी यानी फोर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने दिनों का अंतराल, कितने वर्षों का अंतराल है? 3 वर्ष का। और अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपये में चालू कीमतों पर 2018-19 में और 2011-12 में श्रेणी है 1,26,406। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ 1999 में। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है उपयुक्त सभी: जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। 15 है कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 यानी 1991 आधारित है, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उदारवादिता, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी सभी। ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया 25 सितंबर 2014 को। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है ग्रामीण साख। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है 1980 से 1985। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है तो 916, यानी ऑप्शन 21 का आंसर हो जाएगा 1916, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या क्या है? 38 है। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या है 4। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या है 4। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति कितना है? 63.28, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? डी.के. कर्वे। किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? ठीक है। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे आपको लॉर्ड हार्डिंग, लेकिन इस विकल्प में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी 27 का ई। 28, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, यानी 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन ये हो गया है। 30 में कहता है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का मिलान कीजिए। एल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? द्वितीय अफगान युद्ध, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम और प्राचीन स्मारक अधिनियम। ए का 2 यानी एल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन। बी का 1 यानी द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन। सी का 3 धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी। डी का 4 यानी प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? मजहरुल हक। ठीक है।
32 का सूची 1 सूची 2 को मिलाई और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए का 1 बी को यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आप देख लेंगे और मिला लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड सुमेलित कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक। निम्न में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड में संबंधित है? यानी कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्लाह खां भी थे और रोशन सिंह और सुखदेव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था, तो सीधी आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तिरहुत में। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? जून 1857 में। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो जून 1857 में, जून 1857 में। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? तो 1936 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक, ऑप्शन 39 का बी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ है? तो बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ है? तो गया में। ये मैथ का कुछ क्वेश्चन है, हरात्मक श्रेणी। 41 नंबर क्वेश्चन, 42 का आप देख सकते हैं, इसका 42 नंबर का सी आंसर हुआ है, यानी π/4। 43 का ए। 44 नंबर 44 नंबर का आंसर होगा 1। ये आप देख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग इसको देख करके और मिलान कर सकते हैं। चलिए जीएस की तरफ बढ़ते हैं। हीरे की चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे के चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? तो समतल दर्पण। 52 का आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि कोहरे की बूंदे द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। 53 का डी इज करेक्ट। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है शक्ति क्षय को कम करने हेतु। 54 का बी। 55 क्वेश्चन नंबर 55। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है तार की लंबाई पर। 55 का ए। तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि उच्च तापमान पर धातु के परमाणु अधिक कंपन करते हैं। 56 का सी हो जाएगा, 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब वह गर्म किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ताप्त तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए होता है? केवल एसी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। फोटोन है प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा।
ठीक। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है ड्यूट्रॉन। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है, क्वेश्चन नंबर 61, कि भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है डोलेमाइट। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? तो इसका हो जाएगा जामीज। ठीक है। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो मक्खन कोलाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा डी। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैसें हैं N2O एवं NO। 65 का आंसर हो जाएगा बी, N2O एवं NO। 66, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? H2SE। ठीक। 66 का सी। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर आधारित होते हैं। कौन सा यौगिक विंटरग्रीन तेल कहलाता है? फेनिल सैलिसिलेट। कौन सा यौगिक विंटरग्रीन तेल कहलाता है? तो फेनिल सैलिसिलेट। क्वेश्चन नंबर 69, यूरिया की पहचान की जा सकती है ल्यूकास परीक्षण के द्वारा। ठीक। 70, क्वेश्चन नंबर 70, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है फ्रुक्टोज। थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को। ठीक है। एंटामीवा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है परिपक्व पुटी। एंटामीवा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है परिपक्व पुटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। 74, निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है? तिलचट्टा कॉकरोच। दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? ईस्ट होता है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करती है? यूरिक एसिड के रूप में। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करती है? तो यूरिक एसिड के रूप में, है ना। नारियल के फलों का फैलाव होता है एपिकार्प द्वारा। नारियल के फलों का फैलाव होता है एपिकार्प द्वारा। द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? समपार्श्विक के रूप में होते हैं। ऑप्शन 78 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, समपार्श्विक। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है छाया में। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को छाया में उगाया जाता है, इन साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? प्लास्मिड। ऑप्शन बी इस 80 का आंसर होगा बी। 80 हो गए। 81 देख लीजिए। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? उत्तम पछारने।
किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजित किया गया था? मोटेरा स्टेडियम। यानी किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजित किया गया था? मोटेरा स्टेडियम, जो कि गुजरात में है। इसका नाम हाल ही में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। भारत की किस शहर में कोप 14 का आयोजन हुआ था? तो नई दिल्ली में। बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार। ठीक है। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? अप्रैल 2019 से। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ अप्रैल 2019 से हुआ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? SC शर्मा। डेफ एक्सपो 2020 का विषय क्या था? डेफ एक्सपो 2020 का विषय क्या है? इंडिया दी इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। डिफेंस एक्सपो 2020 का विषय है इंडिया दी इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई थी? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई? गौरी सावंत। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 90 कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है। 91 क्वेश्चन। कोप 26 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? टोरंटो में। ठीक है। 92 का सी। रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है? USA की। निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92वें एकेडमिक अवार्ड ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? 1917। निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92 यानी 92 एकेडमिक अवार्ड ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? 1917। स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए वे कौन सा खेल खेलते थे? बास्केटबॉल। 95 का आंसर हो जाए बास्केटबॉल। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई? पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई? सुमन कुमारी। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था? यूनाइटेड किंगडम। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था? तो यूनाइटेड किंगडम। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए? जेनिफर ए डोडना। क्वेश्चन नंबर 99, वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? नरेश नेत्रहन। ठीक। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? फिनलैंड ने। कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई? बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2019 को। हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में बिहार राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दीपक कुमार। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? कामेश्वर चौपाल को।
अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से कामेश्वर चौपाल को नामित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? नवादा। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? बीरपुर में। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो बीरपुर में। तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ आयोजित हुआ? गुवाहाटी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है? डॉक्टर और नर्स एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। डॉक्टर और नर्स एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 110, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया? 3। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? दिव्यावदान। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? 9। किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? राधा कुमुद मुखर्जी। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे? ब्राह्मण। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? नसरुद्दीन महमूद शाह। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? 7। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? शेरशाह सूरी। आलमगीर नामा को किसने लिखा? मोहम्मद साकी मुस्तैद खान। आलमगीर नामा को किसने लिखा? तो मोहम्मद साकी मुस्तैद खान। किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? बलबन ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? तो बलबन। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान ने। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था? शिशिर कुमार घोष। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो लॉर्ड सलिसबरी। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? तो लॉर्ड सलिसबरी ने। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने।
दास्ता की संस्था की आलोचना की। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? ब्रिगेडियर डगलस। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? ब्रिगेडियर डगलस। बिहार में 21 अप्रैल 1857 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? कुंवर सिंह ने। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो कुंवर सिंह। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? बी.डी. सावरकर। तो 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? तो बी.डी. सावरकर। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? महात्मा गांधी। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय महात्मा गांधी ने लिया। नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बरहिया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? तो बिहार किसान सभा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आप देख सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को कहवा उत्पादन में अग्रणी बनाता है? कर्नाटक। देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? तिलहन। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? वह है नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? अमूर। कोटा किनावालू सर्वोच्च शिखर है थाईलैंड में। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 141। इसका सही आंसर हुआ बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है। देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 143। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है को चुनना है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? नवादा। 146 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? गया में। निम्नलिखित में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? तो फल्गु सही है। 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला है? रोहतास। बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? गेहूं। तो ये था पूरे 150 क्वेश्चन जो आज 29/8/2021 को बीपीएससी ऑडिटर की परीक्षा में पूछे गए थे, जो 1 से लेकर के आपको मैंने 150 क्वेश्चन करवाए हैं। धन्यवाद।